हेलो स्टूडेंट, आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, पॉइंट चार्ज। क्या होगा आपका पॉइंट चार्ज। हिंदी में अगर इसे कहा जाए पॉइंट चार्ज को तो कहते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैट का यानी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एट अ पॉइंट चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये फाइंड करने के लिए पूछता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट चार्ज को न्यूमेरिकल के बेसिस पे, यानी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आते हैं तो पॉइंट चार्ज और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे समझना और ये जानना ज़रूरी होता है कि ये जो क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल जो दिया गया है वो पॉइंट चार्ज का है या कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो पॉइंट चार्ज होता क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लें। तो पॉइंट चार्ज, मान लीजिए एक कोई चार्ज है और उससे बहुत दूरी पर एक कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P के कंपैरिजन में ये जो चार्ज होगा, यदि यह नेग्लिजिबल है, यदि इन्फिनिटी पे या बहुत दूर कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट है, उसके कंपैरिजन में अगर हम इस चार्ज की बात करेंगे तो इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये चार्ज क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत छोटा होगा। और ऐसे चार्ज को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज हैज नो डायमेंशन। क्लियर है। जो बिंदु आवेश होता है, ठीक है, यह किसी बिंदु के सापेक्ष बहुत ही अल्प होता है। बिंदु आवेश किसी बिंदु के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मान लीजिए हम अपनी बात करें तो अगर आप घर में बात करेंगे तो हमारी एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सन के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर अपने आप को करेंगे तो सन के कंपैरिजन में एक आप बिंदु के समान होंगे, एक पॉइंट के समान होंगे, यानी बिंदु। उसी तरह चार्ज है, किसी लार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो आपका चार्ज होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसीलिए उसे बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेस्ट चार्ज। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज, व्हाट इज टेस्ट चार्ज? हिंदी में इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, ठीक है, क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ये क्या होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है ये भी बहुत छोटा होता है, और इस टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बहुत, चार्ज ही छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा होगा। जो टेस्ट चार्ज होगा वह किसी अन्य चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अपने ऊपर चार्ज का इफेक्ट महसूस कर सकेगा, लेकिन ये जो आपका टेस्ट चार्ज है किसी दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट, यानी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकेगा। यानी जो परीक्षण आवेश होता है यह इतना छोटा होता है कि यह दूसरे चार्ज के द्वारा अपने ऊपर इफेक्ट महसूस करता है, लेकिन किसी अन्य चार्ज पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो हिंदी में अगर देखा जाए पूरा इसका डेफिनेशन, तो परीक्षण आवेश अत्यंत लघु, और यह धन आवेश की तरह बिहेव करता है टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश अत्यंत लघु धन आवेश है जो किसी अन्य आवेश के द्वारा अपने ऊपर
वैद्युत प्रभाव महसूस करता है, परंतु यह किसी दूसरे आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्लियर है? परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में देखें, टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल चार्ज एंड इट इज compared to other charge is very negligible charge. It cannot be effect on other charge but affected by other charge. क्लियर है? यानी कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज है अपने द्वारा किसी को इफेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे चार्ज के द्वारा अपने ऊपर इफेक्ट को फील कर सकता है। क्लियर? तो टेस्ट चार्ज समझ में आया, पॉइंट चार्ज आपको समझ में आ गया। टेस्ट चार्ज जान लीजिए। जो परीक्षण आवेश होता है वह अत्यंत लघु धन आवेश होता है। यह किसी अन्य आवेश के द्वारा अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, परंतु यह किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं करता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब देखा जाए कुछ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। ठीक है, ये हम लोग देखें क्या होगा, वैद्युत आवेश और द्रव्यमान की तुलना। ठीक, तो आवेश में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में दो चार्ज का कंपैरिजन पढ़े हैं, फोर्स का। तो Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ आएगा। और इसके पहले हम लोग जब फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, Fg = G m1 m2 अपान R²। क्लियर है? ये आप लोग पढ़े थे। तो आप देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वह दो चार्ज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन जो आपका मास है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बीच में? दो मास के बीच में किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी लगेगा दो चार्ज के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जब भी लगेगा तो जो दो चार्ज के बीच में, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो दो मास के बीच में लगेगा। क्लियर है? दूसरा, यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस, यहाँ पे भी दिया गया है डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ाएंगे और दो मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे, तो दोनों कंडीशन में यदि हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, मास के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को पास लाएं या मास को पास लाएं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और आपका मास भी जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब हिंदी में अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब आप जान चुके हैं, पहले भी बता दिए हैं कि जिसका केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज में देखें जो एक चार्ज है हो सकता है पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो दोनों ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो सकता है ये निगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो। तो कंडीशन देखिए, जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकते हैं, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षित। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। निगेटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज
अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं, जबकि मास में क्या होगा, जब दोनों मास होंगे तो इसमें केवल और केवल अट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षण होगा। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होंगे, लेकिन जो आपका मास होगा, मास में केवल आपका रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, केवल अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्या होता है। यानी जैसे जैसे हम चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका फोर्स का मान बढ़ता जाएगा, मास भी बढ़ाएंगे तो इसका फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। कंपैरिजन समझ में आया? क्लियर है? होप है समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग तो पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आप लोग जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आप जानते होंगे बहुत लोग कूलॉम्स लॉ से ही स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? लेकिन आपको बेसिक ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर?